अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम खैरुल वाला है और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के अंदर, जिसमें हम ऑलरेडी जो है हम लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के 8 पार्ट तक बना चुके हैं। ये हमारे 9th वीडियो है, 9th पार्ट है, ये 9th पार्ट। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम देखिए अब तक हमने क्या किया है कि हमने कॉन्वेक्स लेंस को अच्छे से स्टडी कर लिया है। अगर उसके अंदर आपकी कोई भी क्वेरी हो या फिर कोई भी क्वेश्चन हो या कुछ समझ में नहीं आ रहा, प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका आंसर निकाल के आपको दूंगा। तो हमने रूल्स कर लिए थे और रे डायग्राम्स कर लिया था कॉन्वेक्स लेंस का। अब बात करेंगे कॉनकेव लेंस की। तो लिखेंगे हेडिंग, यहाँ पे लिखेंगे हेडिंग हम लोग रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन by a concave लेंस। तो ये भी वैसे ही है रूल्स जैसे कि हमने रूल्स पढ़े थे कॉन्वेक्स लेंस के अंदर। ओके, वैसे ही सेम, बस इसके अंदर फोकल लेंथ और ये चेंज हो जाती है, बाकी सेम रहता है। तो व्हेन अ रे ऑफ लाइट, पहला रूल है व्हेन a ray of light is parallel to principal axis after refraction, it passes through principal focus located on same side of lens, on same side of लेंस। देखिए इसके अंदर क्या है कि बस इसमें फर्क क्या आ जाता है कि जब एक रे ऑफ लाइट पैरेलल होती है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस, सेम चीज है हमारी, पास होती है प्रिंसिपल फोकस के, लेकिन जो लोकेटेड होता है सेम साइड ऑफ द लेंस का। अब मैं बताता हूं क्या है। हम पहले इसका बनाते हैं इस तरीके से कॉनकेव लेंस। सॉरी, ये थोड़ा सा इसमें भी सेम चीजें रहेंगी हमारी। ये प्रिंसिपल एक्सिस है हमारी, ये ऑप्टिकल सेंटर है, इसमें भी दो फोकस और दो f1 f2 2f2, ठीक है। इसके भी दो फोकस होते हैं, दो सेंटर्स होते हैं और सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब एक रे ऑफ लाइट पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये क्या करती है, कन्वर्ज तो करेगी नहीं, है डाइवर्ज करती है। लेकिन अब क्या है कि ये कहां, बैक साइड पे ऐसे इमेजिनरी, ठीक है। इसी तरीके से यहां होगा हमारा, एक रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द फोकस ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से ये रूल नंबर 1 कह रहा है हमें, तो ये आपके समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2, when a ray of light appearing to meet at principal, focus after refraction after
refraction will emerge parallel to principal एक्सिस। मतलब क्या हुआ इसका, देखिए जब कोई रे ऑफ लाइट इन द केस ऑफ कॉनकेव लेंस के केस में पास करती है प्रिंसिपल फोकस से, तो वो क्या हो जाती है, विल इमर्ज हो जाती है किसमें, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अपोजिट हो गया उसका ही, ठीक है। जब हमारी कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल मतलब सॉरी फोकस से पास करती है तो वो किसके पैरेलल हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। तो हम पहले कॉनकेव लेंस बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा F1 और ये हो गया 2F1, F2 2F2, ठीक है। अब हमारा क्या बोला है कि कोई रे ऑफ लाइट है जो कि कहां से आ रही है हमारी, देखिए ये ऐसे 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 रे ऑफ लाइट ऐसे आई, जो कि विल बी इमर्ज हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। मतलब कि ये पास करेगी जब प्रिंसिपल फोकस से। समझ में आया? इसी तरीके से ऐसे होगा, देखिए एक रे ऑफ लाइट आई हमारी ऐसे इस तरीके से, तो विल इमर्ज हो जाएगी प्रिंसिपल फोकस। समझ में आ गया होगा हमारे कि आपके कि क्या नाम है, जब कोई रे पास करती है प्रिंसिपल फोकस से तो क्या हो जाती है, वो इमर्ज हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट केस, रूल थर्ड, तीसरा क्या है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट is passing through the optical center will pass without deflection, will pass without डिफ्लेक्शन। समझ में आ गया होगा कि जब कोई रे ऑफ लाइट, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से डिफ्लेक्शन और डेविएशन, ओके डेविएशन कर दीजिएगा इसको, डेविएशन नॉट डिफ्लेक्शन, डेविएशन, ठीक है। ये डेविएशन लिख दीजिएगा, डिफ्लेक्शन नहीं डेविएशन। अब देखिए क्या है कि जब कोई भी रे ऑफ लाइट जो है पास करती है ऑप्टिकल सेंटर से, विल पास हो जाती है, विल पास कर जाती है विदाउट डेविएशन, डेविएट होके, ठीक है। अब देखिए क्या है, हमारे पास एक कॉनकेव लेंस है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर यहां पे है, F1 2F1 F2 2F2। कोई रे ऑफ लाइट पास करी ऐसे, तो क्या होगा, सीधी स्ट्रेट निकल जाएगी, कोई भी डिफ्लेक्शन इसमें नहीं होगा, डेविएशन नहीं होगा। होपफुली आपको तीनों लॉ समझ में आ गए होंगे इसके रूल। अब करते हैं रे डायग्राम्स, फॉर्मेशन बनाता है कॉनकेव लेंस, रे डायग्राम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रे डायग्राम्स। नेक्स्ट हेडिंग है रे डायग्राम, रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्म्ड ठीक है बाय कॉनकेव लेंस। ये आपको बना दीजिएगा। पहला when object is at
ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ठीक है, क्या बोला है कि ऑब्जेक्ट जो है कहाँ है हमारा, इंफिनिटी पर है। पहले हम बनाते हैं कॉनकेव लेंस। आपको ये डायग्राम अच्छे से बनाना है, याद रखिएगा, यहाँ पे बन नहीं रहा है। ठीक है, F1 to F1, F2 to F2। अब इसने क्या कहा कि हमारा कोई भी जो है, देखिए क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है इंफिनिटी पर है, तो क्या होगा, सबसे पहले हमारा ये रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगी, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, फिर डेविएट हो जाएगी। ठीक है, मींस ऐसे गई इस तरीके से। इसी तरीके से यहां होगा हमारे साथ ऐसे, तो ये कहां बनेगी, बैक साइड ऑफ द मिरर। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों के। तो इसका यहां पे लिख देते हैं, इस साइड पे लिख देते हैं इसको। देखिए, इमेज पोजीशन एट F1 ये बनेगी। नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा इसका, नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा, सीधा होगा। ठीक है, साइज ऑफ इमेज कैसा होगा, साइज ऑफ डायमिनिश्ड होगा। ठीक है, डायमिनिश्ड। तो हाईली डायमिनिश्ड लीजिएगा यहाँ पे, हाईली डायमिनिश्ड। जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है इंफिनिटी पर है, तो वो कहां पे इमेज उसकी फॉर्म होगी, F1 पे होगी, इधर लेफ्ट साइड में। और क्या है कि क्या नाम है, जो साइज होगा इसका डायमिनिश्ड होगा, हाईली डायमिनिश्ड। पहला केस समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट केस देखते हैं। When object is placed between infinity and optical center, ठीक है, तो यानी कि ऑब्जेक्ट कहीं भी हो सकता है, इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी रखा हुआ हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले हम बनाते हैं कॉनकेव लेंस को बनाते हैं, उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस। हालांकि इधर की जरूरत पड़ती नहीं है, इसलिए इसको लेते भी नहीं है, बुक में भी आपके दिया हुआ नहीं है। तो ये लेफ्ट साइड का ही पोर्शन लेते हैं, क्योंकि सारा काम यहीं से ही होता है। ओके, तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है कहाँ रखा हुआ है, मान लीजिए कि यहां कहीं रखा हुआ है, यहां कहीं रखा हुआ है AB। पहले जो है हमने रूल के अकॉर्डिंग चलना है कि जो रे ऑफ लाइट पैरेलल होगी, शिट, ये देखिए सीधा बनाएगा, स्केल से बनाएगा। ओके, ये अभी सीधा स्ट्रेट बन नहीं रहा है, सॉरी, क्योंकि ये फिसल रहा है बहुत। देखिए, सबसे पहले क्या है कि हमारा ये रे ऑफ लाइट, पहले बना देता हूं फिर बताता हूं। देखिए, जब हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है रे ऑफ लाइट, तो वो कहां से गुजर के जाती है, प्रिंसिपल फोकस से। रूल नंबर 2, ये जो रे ऑफ लाइट है किसका, इसमें रे ऑफ लाइट जब हमारी ऑप्टिकल सेंटर से जाती है, तो ये जहां पे कट कर रही है, मींस यहां, तो इमेज कहां बनेगी, यहीं बनेगी। कहां बनेगी, यहीं बनेगी, A' B'। समझ में आ गया होगा आप लोगों के। ऐसे
ओके ठीक है। अब लिखेंगे इमेज पोजीशन। इमेज पोजीशन कहां बनी है हमारी, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही बनी है। इमेज पोजीशन, इमेज पोजीशन बिटवीन F1 एंड O ऑप्टिकल सेंटर। O का मतलब ही ऑप्टिकल सेंटर होता है। ओके उसके बाद नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज कैसा है इसका, नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड, आपने ये चीज गौर करी यहाँ पे हमारा ये जो है इसकी जो इमेज की जो वो है क्या कहते हैं नेचर है, वर्चुअल है, सीधा है और इमेजिनरी है। ठीक है उसके बाद क्या है, साइज जो है डायमिनिज्ड बनेगा, डायमिनिज्ड। समझ में आ गया होगा, यानी कि देखिए साइज इसका इतना है और ऑब्जेक्ट का साइज ये है और इमेज का साइज ये है, तो ये हमारा जो साइज बनेगा इसका डायमिनिज्ड ही बनेगा। ठीक है तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। इसमें लास्ट टॉपिक जो है हमारा, हाँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इसको जो है ये खत्म हो गया हमारा कॉनकेव लेंस के रूल्स एंड रे डायग्राम्स। ठीक है अब नेक्स्ट एंड लास्ट है आपकी बुक का जो कि है टॉपिक क्या है, साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज, फॉर स्फेरिकल लेंसेज। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है ये, हमने मिरर के केस में भी किया था, मिरर के केस में भी किया था, वही सेम रूल्स यहाँ पर भी अप्लाई होंगे, कोई चेंज नहीं होगा। आप वो सारे रूल्स पढ़ लीजिएगा क्योंकि फिर क्या है कि मैं बताऊंगा वही सेम चीजें हैं। ओके जो मिरर के केस में पढ़ी थी। तो क्या लिखेंगे, साइन कन्वेंशंस आर सिमिलर, साइन कन्वेंशन आर सिमिलर। ठीक है साइन कन्वेंशन सिमिलर है जो हमने पढ़े थे स्फेरिकल लेंस में, बस यहाँ क्या होगा, एक्सेप्ट दैट, एक्सेप्ट that, ठीक है एक्सेप्ट दैट the measurement are taken, the measurement are taken from optical center ऑफ द लेंस। बस यही चीज हमें याद रखनी है कि जो हमें लेना है, क्या लेना है, मेजरमेंट लेना है, वो कहां से लेना है, ऑप्टिकल सेंटर से लेना है। बाकी हमारा साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन सेम रहेगा जो हमने मिरर के केस में स्टडी किया था। अब देखो इसके अंदर याद रखना, हमें जो साइन कन्वेंशन लेना है इसके अंदर ही खास करके फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कैसा होता है लेंस का, आपने देखा होगा अभी तक हमने जब भी देखा फोकल लेंस कहां बन रहा था, पॉजिटिव है। ठीक है पॉजिटिव। उसके बाद क्या है हमारी फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस की। क्या देखी हमने, जो फोकल लेंस थी फोकल लेंथ थी नेगेटिव। ठीक है बस इस चीज का ख्याल रखिएगा। बाकी अब यहां तक हमारा जो है ये साइन कन्वेंशन उसकी तरीके से रखना है, मिरर के केस की तरीके से। अब यहाँ पे क्या है, लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला में देखिए बस क्या फर्क आएगा। लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला हमने मिरर के केस में पढ़ा था, इसके केस में भी पढ़ेंगे। 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ठीक है वही है, न्यूमेरिकल में काम आएगा। वेयर v is image, distance, ठीक है, u is object, distance
F इज फोकल लेंथ। ठीक है, वही सारी चीजें हमने जो है एक और बार रिपीट कर दी इसके अंदर। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पावर ऑफ लेंस। ये लास्ट टॉपिक है और हमारा ये चैप्टर क्लोज्ड हो जाएगा। पावर ऑफ लेंस, ये लास्ट टॉपिक है। इट इज डिफाइंड एज, इट इज defined as the reciprocal of focal length in meter। ओके, इन मीटर। देखिए इसमें क्या है, जो पावर ऑफ लेंस है इसको कैसे डिफाइन करते हैं, जितना ज्यादा फोकल लेंथ होगी उतनी ही कम हमारी क्या होगी, उसका पावर होगा, यानी कि किसका, लेंस का। नेक्स्ट देखते हैं द डिग्री ऑफ कन्वर्जिंग, द डिग्री ऑफ कन्वर्जिंग or diverging of light or diverging of light rays is expressed in terms of power। Rays is expressed in terms of पावर। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि जो डिग्री है कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग ऑफ लाइट रेस की इज एक्सप्रेस करते हैं पावर के टर्म में। जितनी ज्यादा पावर होगी उतना ही ज्यादा जो है लेंस कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो पावर जो है, पावर P से डिनोट करते हैं। पावर P बराबर 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F। ठीक है, ये पावर हो गया। हाँ, ये चीज याद रखिएगा, SI यूनिट ऑफ पावर, पावर, ठीक है, इज डायोप्टर, इज डायोप्टर। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल ऑफ D से। ठीक है, डायोप्टर को कैपिटल ऑफ D। ये याद रखना है कि SI यूनिट जो होती है किसकी, हमारी पावर की, डायोप्टर होती है। उसके बाद क्या है, आगे करते हैं इसको मिटा करके। पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस पॉजिटिव, ठीक है, एंड पावर ऑफ कॉनकेव लेंस नेगेटिव। ये चीज याद रखिएगा। और पावर जो होगी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस की होगी। ठीक है, और थिकनेस, और ठीक है, थिकनेस, पावर ऑफ लेंस कॉम्बिनेशन, पावर ऑफ लेंस कॉम्बिनेशन मीन्स P ना। ठीक है, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस सो ऑन। ठीक है, प्लस Pn। अब देखिए क्या है कि जितना इसमें इसके अंदर क्या बताने की कोशिश की गई है कि जो पावर होती है कॉन्वेक्स लेंस की वो पॉजिटिव रखते हैं, और जो पावर होती है कॉनकेव लेंस की वो नेगेटिव रखते हैं, और जो पावर होती है वो फोकल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है और थिकनेस के। ठीक है, जितना ज्यादा हमारा
थिकनेस होगी उतनी ही कम लेंस की, जितना ज्यादा थिकनेस होगी लेंस की उतना ही कम हमारा पावर होगा, और जितनी ही ज्यादा फोकल लेंथ होगी लेंस की, कॉनकेव लेंस या कॉन्वेक्स लेंस, उतना ही उसका पावर कम होगा। ये दोनों के लिए अप्लाई होगा। तो साइन कन्वेंशन में इसके अंदर ये इतना ही रखते हैं, और ये हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है। अगर साइन कन्वेंशन में आपको इसके अंदर प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप कमेंट कर दीजिएगा। साइन कन्वेंशन एज इट इज सेम रहेंगे, ठीक है, एज इट इज सेम रहेंगे जो हमने मिरर के केस में पढ़ा है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो जो जो कंडीशन नेसेसरी थी मैंने आपको बता दी, और आप प्लीज इसके अच्छे तरीके से नोट्स बना लीजिएगा, जो आपके बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। तो इतना ही रखते हैं, और हमारा ये चैप्टर हो गया है ऑलमोस्ट कंप्लीट। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इसे शेयर करिएगा, और अगर मेरा काम आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, इट्स ओके। बट यह है कि मेरा मेन वो ये है, मेन थिंग ये है कि हम एजुकेशन को आगे तक लेके जा सकें, और अच्छे से इसको अच्छे आपके रैंक आ जाएं, मतलब 10th क्लास में। तो बेसिकली हम इसको ये तक रखते हैं। थैंक यू।